बागी डायरेक्टर अहमद खान ने बागी 4 के लिए क्या कहा है, कब तक ये फिल्म आ सकती है। टाइगर श्रॉफ को अगर कहा जाए कि एक बार फिर से साइबेरिया में कोई फिल्म शूट कर लो तो उसके लिए वो 100 बार क्यों सोचेंगे। साइबेरिया में ऐसा क्या है जिसको जानकर आप भी कह पड़ेंगे कि यहाँ लोग जिंदा कैसे रहते हैं। बागी की सभी सीरीज का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है और बागी 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इतना कैसे गड़बड़ाया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जियार। पहले बागी 3 की बात कर लेते हैं, बागी 4 की बात बाद में करेंगे जो अहमद खान ने जैसे बात का इशारा किया है। लेकिन बागी 3 जिसकी शूटिंग टाइगर श्रॉफ ने साइबेरिया और कई जगह की थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस पर ध्यान गया वो था साइबेरिया, क्योंकि यहाँ शूटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और टाइगर को अगर एक बार कहा जाए फिर से कि आप वहाँ शूटिंग कीजिए तो वो कहीं ना कहीं एक बार जरूर सोचेंगे। और क्योंकि टाइगर तो बहुत ज्यादा ब्रेव है, लेकिन फिर भी वो सोचेंगे जरूर कि यार यहाँ शूटिंग करना सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। दरअसल दोस्तों की यहाँ जो उन्होंने शूटिंग की थी उस वक्त 0 डिग्री टेम्परेचर था और बेयर बॉडी के साथ उन्होंने शूट किया था। साइबेरिया की बात करें तो ये रूस में है और रूस का 1/3 भाग है, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा साइबेरिया में आ जाता है। और दोस्तों यहाँ इतना ज्यादा ठंडा होता है, यहाँ की जलवायु इतनी ज्यादा ठंडी है कि यहाँ पर स्क्वायर मील आपको सिर्फ 7 से 8 लोग दिखेंगे, वो भी बहुत मुश्किल से। और इंडिया की बात करें तो हमारे देश की यार जनसंख्या आपको पता ही है, सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन हम है और यहाँ पर स्क्वायर मील 170 लोग मिलते हैं। दोस्तों यहाँ साइबेरिया की अगर हम बात करें तो सर्दियों में यहाँ टेम्परेचर हो जाता है -70 डिग्री सेल्सियस। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा ठंडा होगा। मैं खुद पहाड़ों से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, और यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है सर्दियों में और उससे कम हो जाता है -3 -4। तब इतनी ज्यादा खतरनाक हालत हो जाती है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है और -70 डिग्री आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा ठंडा मौसम होगा। लेकिन एक और खास बात है कि गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और ये भी एक साइंस ही है यार कि इतना ज्यादा टेम्परेचर का गैप कैसे है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ सबसे लंबी झील है, सबसे गहरी झील है और इसका नाम जो है वो है लेक बैकाल। और सबसे गहरी झील तो यहाँ है ही, साथ ही सबसे लंबा रेलवे नेटवर्क भी है। जी हाँ, इसकी लंबाई 9288 किलोमीटर है। और एक और खास बात है यहाँ की 1939 तक यहाँ यानी साइबेरिया में चाय को मुद्रा की तरह यानी पैसों की तरह यूज किया जाता था। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि जहाँ इतना ठंडा होगा वहाँ चाय की कितनी इंपॉर्टेंस होगी। चाय यार आप समझते ही है, चाय सबका प्यार होती है और इतनी ठंडी जगहों में तो चाय तो मतलब मस्ट है, चाहिए। तो वहाँ पर उस वक्त ऐसा होता था कि जिसके पास चाय है वो ही सबसे ज्यादा अमीर होता था। और एक और चीज है, यहाँ एक बर्फीला पूरा बीहड़ इलाका है, उसके बीचों बीच एक रेगिस्तान भी है, जो कि अपने आप में बहुत अनोखी बात है क्योंकि इतना ठंडा प्लेस ये है और यहाँ रेगिस्तान होना, वो भी रेतीला रेगिस्तान होना, बहुत अनोखी बात है। एक और अजीब बात है साइबेरिया के बारे में कि एक बार यहाँ एक बिल्ली को मेयर पद दे दिया गया था। मेरे हिसाब से शायद यहाँ लोग इतने कम थे कि बिल्ली को मेयर बनाना पड़ा, लेकिन बाद में उस बिल्ली को मेयर पद से बर्खास्त भी कर दिया गया था। तो ये साइबेरिया की तमाम बातें थी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वाकई बहुत ज़्यादा ठंडा यहाँ पे होता है, लोग बहुत कम होते हैं और ऐसे में टाइगर ने इस जगह पर शूट किया, वो ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। और टाइगर ने बागी 3 के लिए मुझे लगता है कि बागी 1 और बागी 2 जो सीरीज थी उससे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन उन्हें उतना कुछ मिल नहीं पाया। और इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 137 करोड़ का ही किया क्योंकि यहाँ पर हो गया था लॉकडाउन और ये 6 मार्च को रिलीज हुई थी। पहले वीक तक सब कुछ अच्छा जा रहा था, 90 करोड़ का इसने बिजनेस कर लिया था। सेकेंड वीक में 5 करोड़ का ही बिजनेस कर पाई और उसके बाद लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से बागी 3 का जो एक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था और क्रिटिक्स भी कह रहे थे कि 500 करोड़ तो आराम से ये छू लेगी, वो नहीं हो पाया। वहीं बागी की बात करें तो इसे 37 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इसने 125 करोड़ की कमाई की। और बागी 2 की बात करें तो इस फिल्म को बनाया गया था 60 करोड़ के लगभग बजट में और इसने कमाई की थी 254 करोड़ की। अब ऐसे में बागी 3 से तो यार एक्सपेक्टेशन हाई होंगी, 500 करोड़ का तो हमने भी सोचा था लेकिन हो नहीं पाया, चलिए कोई बात नहीं। और बागी 3 के बजट की बात करें तो इसे 80 करोड़ में बनाया गया था।
तो अब बागी 4 का इंतज़ार सभी को है, क्योंकि यार ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और अहमद खान से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इस सीरीज़ को हमेशा ज़िंदा रखेंगे, यानी उनका कहीं ना कहीं इशारा था कि बागी 4 जल्दी आएगी। और बागी सीरीज़ की बात करें तो 2 साल का अंतर होता है, यानी कि 2022 में बागी 4 रिलीज हो सकती है। अब टाइगर श्रॉफ बागी 4 में यार क्या धमाल मचाते हैं, क्योंकि अभी पूरे 2 साल बाकी है और टाइगर श्रॉफ ने अभी अपने 10 पैक्स भी बनाए हैं। तो टाइगर रिवोल्यूशन करते ही रहते हैं, अपने बॉडी के साथ कुछ ना कुछ अलग करते ही रहते हैं, तो बागी 4 में कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही। आप हमें बताइए कि बागी 4 का आपको कितना इंतजार है, साथ ही साइबेरिया से जुड़ी हुई जो मैंने इंटरेस्टिंग किस्से आपको बताए वो कैसे लगे, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियोस और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज।